नमस्कार। आइए करते हैं फटाफट प्रशासन के अहम खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द अलर्ट। नई सोच और दूरदर्शिता के साथ हो रहा है दादरी का विकास। विधायक कई परियोजनाओं को मिल चुकी है मंजूरी। अब खबर विस्तार से। बेहतर कार्य योजना, नई सोच और दूरदर्शिता के साथ दादरी क्षेत्र में विकास के कार्य हैं वो तेजी से करवाए जा रहे हैं। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। बहुत जल्द दादरी एक सुंदर और अच्छे शहर के तौर पर नजर आएगा। वर्तमान सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित जन विश्वास जन विकास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने ये बात कही। उन्होंने कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता भी की। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भी वीसी से संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त डॉक्टर मोनीश नागपाल ने की। इस अवसर पर जिला परिषद चेयरमैन मनदीप डालावास, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील इंजीनियर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान 1 साल की उपलब्धियों पर आधारित एक बुकलेट व 2 लिफलेट का भी वितरण किया गया। अपने संबोधन में विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने कहा कि यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन विश्वास से जन विकास की भावना का उत्सव है। यह उस सरकार की उपलब्धियों का प्रतीक है जिसने जनता के विश्वास को जन कल्याण में परिणत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार करते हुए हरियाणा को नए शिखरों पर पहुंचाया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हरियाणा का विकास गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला हर वर्ग तक सम्मान रूप से पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान पूरे हरियाणा प्रदेश में विकास को नई गति मिली है और दादरी में भी नई और बेहतर सोच और दूरदर्शिता के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्षेत्र के लिए परियोजनाएं तैयार करके उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। कई परियोजनाओं को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की स्वीकृति भी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि दादरी शहर में स्मार्ट सड़क और स्मार्ट बाजार को मंजूरी मिल चुकी है। इन परियोजनाओं के डिजाइन पर काम शुरू हो गया है। इससे दादरी शहर एक अलग सूरत में नजर आएगा। विधायक सुनील सतपाल सांगवान ने यह भी कहा कि पिछले 1 वर्ष के दौरान मंजूर हुई योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें दादरी रोहतक रोड निर्माण 37.62 करोड़, जेल निर्माण 97.73 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण 95 करोड़, बाल भवन निर्माण 7 करोड़, दादरी रोहतक ROB निर्माण 78 करोड़, अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सुविधा, सिविल अस्पताल को 100 से 200 बेड अपग्रेड, ब्लड बैंक की स्थापना, सिविल अस्पताल भवन का नवीनीकरण 4 करोड़, बोंद क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ 70 करोड़, 56 करोड़ से नहरी पानी व बाढ़ प्रबंधन आदि परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा आत्मा किसान है और जब किसान समृद्ध होता है तो हरियाणा प्रगति करता है। सरकार ने किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की अधिसूचना जारी की है। किसानों को फसल का भुगतान अब 72 घंटे नहीं बल्कि सीधे 48 घंटे के खाते में मिल जाएगा। खरीफ फसलों के लिए प्रति एकड़ में 2000 बोनस दिया गया है, जिसके तहत 1345 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विधायक ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में 33,949 युवाओं को पर्ची बिना खर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है। लगभग 17,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। हरियाणा युवा अब नौकरी मांगने वाला नहीं है बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। उन्होंने कहा कि
आज हरियाणा की महिलाएं आत्मनिर्भरता का नया इतिहास लिख रही हैं। प्रधानमंत्री द्वारा पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत महिलाओं को 3 वर्षों तक 7,000, 6,000 और 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह सहायता दी जा रही है। अब तक 5.30 लाख महिलाएं इस योजना में पंजीकृत हैं। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम से जुड़ा होगा। विधायक मनीष नागपाल जी, हमारे एसडीएम योगेश सैनी जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी, शिव जिला परिषद सीपीएम मैडम, हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज जी, जिला परिषद के चेयरमैन भाई मनदीप डालावास जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सुनील इंजीनियर जी, वह दादरी जिले के तमाम पदाधिकारीगण विभिन्न साथी बैठे हैं। नीचे बैठे दिखा बने भाई के नाराज हो जाए। दादरी जिले के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि, सरपंच हो, मेंबर हो, बीडीसी हो, जिला परिषद हो, नगर पार्षद हो, आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय जनता पार्टी की 11 साल प्रदेश सरकार का, ये प्रदेश सरकार का, हरियाणा प्रदेश सरकार का 11 साल होने के उपलक्ष्य में प्रोग्राम किया जा रहा है। तीसरी टर्म का 1 साल पूरा हुआ है अभी, और इस 1 साल के अंदर सरकार ने तो बहुत सारे काम किए हैं, पूरे प्रदेश में काम किए हैं, एक साथ काम किए हैं, लेकिन जो इस 1 साल में अपने चरखी दादरी में जो काम हुए हैं, मैं उनके बारे में आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। डीसी साहब ने बताया कि रोहतक रोड के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है। एक डीसी साहब ने बताया कि रोहतक रोड बन रहा है। रोहतक रोड के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। 2004 में ये रोड बनाया था पहले कभी। 2004 के बाद 2025 में 21 साल बाद ये रोड दोबारा बनने जा रहा है। 21 साल बाद। उससे पहले भी मेरे पिताजी के टाइम में रिपेयर का काम हुआ था, लेकिन कंप्लीट रोड अब बन रहा है 21 साल बाद। दूसरा, अपना दादरी का सिविल हॉस्पिटल, अभी पीछे जब मार्च के अंदर बजट आया था तो 100 बेड से 200 बेड की घोषणा हो चुकी है, जिसका काम अब शुरू हो जाएगा। ट्रॉमा सेंटर वो दादरी का मंजूर हो गया है। एक ITI बौंद में और एक केरला में हुई, कहाँ हुई भाई? कारी में। 2 अपने दादरी जिले में 2 ITI नई मंजूर हुई हैं, एक कारी में, एक रणकोली गांव में, बौंद के अंदर। और सबसे बड़ी बात, जो इलाके की भविष्य को सुधारेगा, आने वाली पीढ़ियों को सुधारेगा, वो आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट AFPI जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे बच्चे जो आज 9th क्लास में एडमिशन होगा उसके अंदर, और 9th क्लास में एडमिशन होने के बाद उसके अंदर NDA की तैयारी करवाएंगे, जिसके अंदर आपके बच्चे कोई आर्मी में जाएगा, कोई नेवी में जाएगा, कोई एयरफोर्स में जाएगा। वो सिर्फ हरियाणा में 3 मंजूर हुए थे, महेंद्रगढ़ में, दादरी में और यमुनानगर में। इसकी डीसी साहब, इसकी फाइल भी चल रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसका जो अपना किसान मॉडल स्कूल है, जिसमें ऑलरेडी PG कॉलेज चल रहा है, उसका प्रपोजल है। उसके अंदर जब आपकी नई सेक्रेटरीट शुरू हो जाएगी तो ये सेक्रेटरीट की बिल्डिंग खाली हो जाएगी, तो इसकी एक प्रपोजल बनवा के भिजवा दो कि इस पुरानी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग में तो PG कॉलेज चल जाए, और जो किसान मॉडल स्कूल की बिल्डिंग है उसमें अपना आर्मी का इंस्टीट्यूट शुरू हो जाए, क्योंकि बिल्डिंग बनने में तो बहुत टाइम लगेगा। अपनी क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो CCI की जमीन है अपनी, जो 208 एकड़ है, जो 90 के दशक से बंद पड़ी है, उसका भी प्रपोजल चल पड़ा है। माननीय मनोहर लाल जी ने ये फैसला करवा दिया था कि कितनी देर तक बोलना डीसी साहब, कहीं वो प्रोग्राम शुरू ना हो जाए। 11:30 तक अभी तो होगा ना टाइम। CM साहब के तो उसकी प्रपोजल CCI की वो सिरे चढ़ जाएगी अपनी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस 1 साल में काम हुए हैं। दूसरा, अभी दादरी शहर के मेरे को कुछ चेहरे दिख रहे हैं, हालांकि आप सारे दादरी जिले के हो। दादरी शहर इतना बड़ा नहीं है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत आए।
दो प्रोजेक्ट दादरी शहर के लिए आए हैं, एक स्मार्ट रोड का, एक स्मार्ट बाजार का। स्मार्ट रोड शुरू होगा आपका रविदास बस्ती से, रविदास बस्ती से चरखी दरवाजा, चरखी दरवाजे से झाड़ू सिंह चौक, झाड़ू सिंह चौक से फिर ये चला जाएगा आपका परशुराम चौक, और फिर झाड़ू चौक से जो प्रजापतियों के मकान है, दुकान है, वहां से होते हुए आदर्श धर्मशाला, वाल्मीकि बस्ती और सीधा बदवाना की, मतलब जो पुराना शहर है उसकी फिरनी, वो सारा स्मार्ट रोड के अंदर किया है। उस स्मार्ट रोड के अंदर आपकी लाइटें लगेंगी, जहाँ 4 लेन की जगह होगी वहाँ 4 लेन रोड बनेगा, बरसाती नाला बनेगा, जो बरसात के टाइम में अब जो पानी ओवरफ्लो हो जाता है वो सारा उस बरसाती नाले के जरिए वो सारा इसमें डूंगर वाली घाटी में आएगा। सीवर का नई लाइन डलेगी, लाइटें डलेगी, जहाँ पार्क की जगह होगी कमेटी की वहाँ पार्क बनेगा उस रोड के साथ साथ। जहाँ रेस्क्यू शेल्टर की जगह होगी बारिश के टाइम में कि भाई शेड हो जाए, बारिश के टाइम में जो राह चलते राहगीर हैं वो भीगे ना, तो उसका शेड बनेगा। पार्किंग की जगह होगी तो पार्किंग बनेगी। इसी तरह से एक प्रपोजल अपना स्मार्ट बाजार का। स्मार्ट बाजार आपका शुरू होगा रेलवे फाटक से, रोहतक रोड, रेलवे रोड से आगे वो जाएगा पुरानी अनाज मंडी, पुरानी अनाज मंडी से ये लाजपत राय चौक, लाजपत राय चौक से अम्बेडकर चौक, अम्बेडकर चौक से रेलवे स्टेशन और परशुराम चौक, फिर ये पूरा लुवारू रोड, ये स्मार्ट बाजार बनेगा। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट अपने पूरे हो जाएंगे तो दादरी शहर सही मायने में शहर तब दिखेगा। अभी तो कस्बा ही कह सकते हो या अल्प विकसित शहर कह सकते हो, विकसित शहर तब बनेगा। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट थे जो दादरी शहर के जो मैंने आपके साथ साझा किए। एक इसमें डीसी साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अपना किला ग्राउंड है, ये आप सेक्रेटरीट में घुसते हैं जब लेफ्ट साइड को, इसके अंदर प्रपोजल चला रखी है सोलर रूफटॉप पार्किंग तो भी है, लेकिन आप उसकी जो छत होगी वो सोलर प्लेट की छत, ताकि वो जगह भी यूज हो जाए, बिजली भी यूज हो जाए और पार्किंग भी हो जाए, बिजली भी यूज हो जाए। एक वो, एक आपका ये है फुल्लू वाला खेत, जहाँ ये पानी भरा रहता है और जो लोग बैठे हैं उसके अंदर, उसकी पार्क की एक प्रपोजल हुआ। ऐसी बहुत सी हैं, लेकिन वो सिरे चढ़ने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 29 से पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार की तीसरी टर्म होने से पहले जो मैं ये आपको लोगों को प्रोजेक्ट बताए हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। मैं इतना वादा आपके साथ कर सकूँ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम में आए लोगों का स्वागत करते हुए उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि पिछले 1 वर्ष में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की नई गति दी गई है। मुझे खुशी है कि चरखी दादरी में सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सोच के साथ हरियाणा सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। पिछले 1 वर्ष में हरियाणा सरकार ने हर क्षेत्र में विकास को रफ्तार दी है। प्रदेश में अब हर क्षेत्र में विकास दिखाई देता है। पिछले 1 वर्ष के दौरान जिले में भी विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। सड़कों, पुलों, शिक्षण संस्थानों आदि को लेकर तेजी से काम हुआ है। रोहतक रेलवे लाइन पर पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है और दादरी से बौन तक की सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। प्राथमिक कन्या मॉडल संस्कृति विद्यालय के भवन निर्माण को भी शुरू कर दिया गया है। जिले में ऐसे कई अन्य विकास के कार्य तेजी के साथ जिले में किए जा रहे हैं। बढ़ाते हुए महोदय और उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करें। सर से हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित जन विश्वास जन विकास समारोह में मुख्य अतिथि हमारे स्थानीय विधायक सुनील सतपाल सांगवान जी का और विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हमारे
जिला प्रमुख, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष, हमारे विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष, हमारे भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील इंजीनियर जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं और जिला प्रशासन के अधिकारियों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों का भी स्वागत करता हूं। पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि पिछले 1 वर्ष में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास को एक नई गति दी है। मुझे खुशी है कि चरखी दादरी में सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सोच के साथ हरियाणा सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। पिछले 1 वर्ष में हरियाणा सरकार ने हर क्षेत्र में विकास को रफ्तार दी है। प्रदेश में अब हर क्षेत्र में विकास दिखाई देता है। हरियाणा सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमान, आपकी जानकारी के लिए पिछले 1 वर्ष के दौरान जिला में भी विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। सड़कों, पुलों, शिक्षण संस्थानों को लेकर तेजी से काम हुआ है। रोहतक रेलवे लाइन पर पुल का निर्माण कार्य हमारा प्रगति पर है। दादरी से बोन तक की सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। प्राथमिक कन्या मॉडल संस्कृति विद्यालय के भवन निर्माण को भी शुरू कर दिया गया है। जिला में ऐसी अन्य विकास कार्य तेजी के साथ इस जिला में किए जा रहे हैं। मैं पुनः मुख्य अतिथि महोदय सुनील सतपाल सांगवान जी का तथा मेरे साथ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण दोनों का मैं हमारे जिला प्रशासन में साथी अधिकारी एसएम साहब हैं, जिला परिषद हैं, एमसी साथी हैं और पंचायती राज संस्थाओं के जो हमारे प्रतिनिधि उपस्थित हैं, उन सब की ओर से मैं कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अर्श वर्मा, एसडीएम योगेश सैनी, सीईओ जिला परिषद डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, सीटीएम प्रीति रावत, डीडीपीओ रविंद्र दलाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित। भूमित्र सरल, पारदर्शी और सुलभ शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। हरियाणा का भूमित्र चैटबॉट फिंगर टिप्स पर देता है सरकारी सेवाएं। भूमित्र व्हाट्सएप चैटबॉट के लॉन्च होने से हरियाणा के राजस्व विभाग की सेवाओं के लिए लंबी कतारों और जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं के दिन तेजी से खत्म हो रहे हैं। यह नवोन्मेषी डिजिटल सहायक नागरिकों के सरकार के साथ संवाद करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल रहा है, जिससे किसी भी मोबाइल फोन से प्रमुख सेवाएं तुरंत उपलब्ध हो रही हैं। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने भूमित्र को सरल, पारदर्शी और सुलभ शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा है कि यह चैटबॉट सरकारी सेवाओं को उनकी फिंगर टिप्स पर लाकर लोगों को सशक्त बनाता है। व्हाट्सएप पर बस कुछ ही टिप से कोई भी कभी भी कहीं भी जानकारी प्राप्त कर सकता है, शिकायत दर्ज कर सकता है या आवेदन की स्थिति को भी आसानी से देख सकता है। भूमित्र चैटबॉट 5 प्राथमिक सेवाएं प्रदान करता है। इनमें राजस्व सेवाएं, सीमांकन सेवाएं, शिकायत दर्ज करें, शिकायत की स्थिति को जानें और जन सूचना तक पहुंच शामिल है। यह प्रणाली हिंदी और अंग्रेजी दोनों में काम करती है, जिसे सभी नागरिकों के लिए उपयोगकर्ता अनुकूलता सुनिश्चित होती है। भूमित्र चैटबॉट का नंबर 9593300009 है। उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने भी इस पहल का शुभारंभ करने के दौरान कहा था कि भूमित्र हरियाणा नागरिक केंद्रित और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह प्रणाली लोगों को शीघ्रता से और सीधे सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे बिचौलियों की आवश्यकता प्रभावी रूप से समाप्त हो जाती है। चैटबॉट की एक प्रमुख विशेषता इसका समुच संचालित संचार है। सभी अपडेट और प्रतिक्रियाएं व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से सीधे नागरिकों के साथ साझा की जाती है, जिससे बार बार कार्यालय जाने या फॉलो अप कॉल करने की आवश्यकता भी है, वो भी समाप्त हो जाती है। यह समयबद्ध
कागज रहित और पारदर्शी सेवा वितरण की गारंटी देता है, जो राज्य के डिजिटल हरियाणा के दृष्टिकोण का प्रमाण है। आम जन को इस चैटबॉट को अपनाने का आह्वान करते हुए उपायुक्त ने कहा कि डिजिटल शासन की सच्ची सफलता सक्रिय जन भागीदारी पर निर्भर करती है। भूमित्र चैटबॉट शासन को हर घर के करीब लाकर मुख्यमंत्री के डिजिटल हरियाणा सशक्त नागरिक के लक्ष्य को साकार करने में मदद कर रहा है। चिरायु विस्तार योजना का लाभ लेने के लिए 31 अक्टूबर तक करें अंशदान भुगतान। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि हरियाणा सरकार द्वारा चिरायु आयुष्मान भारत योजना है वो चलाई जा रही है। योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक वेरीफाइड आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें इस महत्वाकांक्षी योजना का निःशुल्क लाभ दिया जाता है। वहीं जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से ज्यादा 3 लाख रुपए तक है, उन्हें चिरायु विस्तार योजना के तहत केवल 1,500 रुपए प्रीमियम की अदायगी के साथ योजना का लाभ ले सकते हैं। पात्र लाभार्थी पोर्टल पर 1,500 रुपए की वार्षिक अंशदान 31 अक्टूबर 2025 तक भुगतान करके 1 नवंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2026 तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बाद पात्र लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार भी प्राप्त कर सकते हैं। जिला में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त। जी हां, दिवाली पर्व को देखते हुए जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश डॉक्टर मुनीश नागपाल ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। जिलाधीश ने 18 अक्टूबर से जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के व किसी भी अनहोनी घटना से निपटने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 16 व 17 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। जिलाधीश ने एसडीओ सुभाष मालिक को व राम सिंह कबड्डी कोच विकास को कृषि विभाग से चंद्रभान विकास को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि संबंधित एसडीएम अपने अपने उपमंडल क्षेत्र के ओवरऑल इंचार्ज होंगे। नशे को कहें ना, शिक्षा को कहें हाँ, संदेश के साथ राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मकड़ाना चरखी दादरी में एनसीबी का जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब आपको खबर विस्तार से बताते हैं। नशे के खिलाफ जंग में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो HSNCB लगातार एक मजबूत भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में ब्यूरो की भिवानी यूनिट ने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। वहीं नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान एनसीबी प्रमुख पुलिस महानिदेशक OP सिंह के मार्गदर्शन, पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा और उप पुलिस अधीक्षक जगजीत सिंह के नेतृत्व व निर्देशन में किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे के दलदल से दूर रखना और एक नशा मुक्त, स्वस्थ और सकारात्मक समाज की दिशा में प्रेरित करना था। कार्यक्रम का संचालन भिवानी यूनिट के इंचार्ज निरीक्षक अमर सिंह और उनकी टीम द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को नशे की हानियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के शरीर को नष्ट करता है, बल्कि उसका मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक संतुलन भी बिगाड़ देता है। इस मौके पर विद्यार्थियों के साथ नशे के विरुद्ध खुला संवाद किया गया और उन्हें बताया गया कि नशा एक सामाजिक बुराई है, जिसे जड़ से खत्म करना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी छात्रों, स्टाफ सदस्यों ने नशा नहीं शिक्षा
हाँ का संकल्प लिया और उपस्थित जनसमूह से अपील की गई कि वे नशा तस्करों के खिलाफ सूचना देने में सहयोग करें, मदद करें, जिसके लिए टोल फ्री नंबर 19333 या ऑनलाइन शिकायत पोर्टल ncbmanas.gov.in या हरियाणा एनसीबी टोल फ्री नंबर 9050891508 पर संपर्क करें और सूचना देने वालों को गुप्त रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी प्रशासन की